ओम शांति। जैसा अन्न वैसा मन। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई 11वां विषय है। जैसा अन्न वैसा मन। फूड एंड स्पिरिचुअल पावर। भोजन और आध्यात्मिक शक्ति। सात्विक भोजन क्या होता है? सात्विक भोजन जो मन को दे शांति, शक्ति और पवित्रता। जो सात्विक आहार है वो शांत मन, स्पष्ट विचार, स्वस्थ शरीर और आध्यात्मिक उन्नति करने वाला भोजन। शुद्ध भोजन से विचार शुद्ध होते हैं। विचार शुद्ध तो जीवन सफल होता है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, क्या आप वही खा रहे हैं जो आपके मन को अशांत कर रहा है, जो आपके मन को अशांत कर रहा है। तामसिक भोजन मन को बनाता है। तामसिक भोजन मन को बनाता है। कैसा बनाता है तामसिक भोजन? सुस्त बना देता है, चिड़चिड़ा बना देता है, अशांत बना देता है, रोगों का कारण बना देता है। तामसिक भोजन रोगों का कारण बनता है। आध्यात्मिक पतन। तामसिक भोजन क्या करता है? आध्यात्मिक रूप से पतन कर देता है। इसलिए आज ही चुने सही अन्न और बदले अपना मन और जीवन। सात्विक भोजन, सात्विक विचार और सात्विक जीवन। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई नंबर 11। बीके फूड लाइफस्टाइल का पूरा सच। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की साकार मूल्यों पर आध्यात्मिक शिक्षाओं और अध्ययन अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य ब्रह्मा कुमारी जीवन में सात्विक भोजन के महत्व को समझाना है। ये किसी व्यक्ति की भोजन आदतों की आलोचना नहीं। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और समझ के अनुसार जीवन शैली को अपनाता है। दर्शक इसे आध्यात्मिक अध्ययन और चिंतन के रूप में देखें।
ब्रह्मा कुमारी सात्विक भोजन क्या है? क्या बाहर का खाना मना है? ये प्रश्न है। दो प्रश्न है कि सात्विक आहार क्या है, दूसरा है क्या बाहर का खाना मना है। भोजन और आध्यात्मिक जीवन का संबंध। जब लोग ब्रह्मा कुमारी जीवन के बारे में सुनते हैं तो एक सामान्य प्रश्न अक्सर सामने आता है। तो एक सामान्य प्रश्न अक्सर सामने आता है, ब्रह्मा कुमारी लोग क्या खाते हैं? ब्रह्मा कुमारी लोग क्या खाते हैं? क्या केवल साधारण खाना ही खाना पड़ता है? क्या केवल साधारण खाना ही खाना पड़ता है? क्या बाहर का खाना बिल्कुल मना है? क्या भोजन वास्तव में आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करता है? आज हम इस विषय को गहराई से समझेंगे। कितने प्रश्न समझ में आए? ब्रह्मा कुमारी लोग क्या खाते हैं? क्या केवल साधारण खाना ही खाना पड़ता है? क्या बाहर का खाना बिल्कुल मना है? क्या भोजन वास्तव में आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करता है? ये प्रश्न लोगों के दिमाग में उठते हैं, क्योंकि बीके ज्ञान में भोजन केवल शरीर का ईंधन नहीं, सिर्फ शरीर को चलाने के लिए ईंधन नहीं है वो, बल्कि मन और संस्कारों पर प्रभाव डालने वाला माध्यम माना जाता है। माध्यम माना जाता है। जैसे अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा अन्न वैसा मन, इस वाक्य का अर्थ भारत की प्राचीन परंपरा में एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। जैसा पानी पियोगे आपके बोल भी वैसे हो जाएंगे, आपकी वाणी भी वैसी हो जाएगी। साकार मुरली में बाबा ने भी कहा, जैसा अन्न वैसा मन। परमपिता परमात्मा ने 2 जुलाई 1970 को यही बात समझाई, जो हम पहले से पढ़ते आए हैं। इसका अर्थ है कि भोजन केवल शरीर को नहीं, मन और विचारों को भी प्रभावित करता है। केवल शरीर को नहीं, मन और विचारों को भी प्रभावित करता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक उत्तेजक भोजन खाता है, अत्यधिक उत्तेजक भोजन खाता है, तो उसके विचार और भावनाएं भी प्रभावित हो सकती है।
इसलिए आध्यात्मिक जीवन में भोजन पर ध्यान दिया जाता है। सात्विक भोजन क्या होता है? सात्विक भोजन क्या होता है? सात्विक भोजन का अर्थ केवल शाकाहारी भोजन नहीं है। केवल शाकाहारी भोजन नहीं है। ये 3 बातों पर आधारित है। नंबर 1, भोजन का प्रकार। नंबर 2, भोजन बनाने की स्थिति। नंबर 3, भोजन बनाते समय संकल्प। जब आप भोजन बना रहे हो उस समय आपके क्या संकल्प चल रहे हैं? भोजन बनाने वाले की स्थिति कैसी है? स्थिति में क्या आता है? पहली स्थिति होती है हमारी आत्म स्मृति की। इसके विपरीत होती है देह आत्म विस्मृति की, जब हम अपने को देह समझ लेते। भोजन के प्रकार कि किस प्रकार का भोजन हम बना रहे। अब प्रकार में क्या आता है? शाकाहारी है, मांसाहारी है, नहीं, तामसिक है, सात्विक है, कैसा है? कैसा भोजन जो है ना हम बना रहे हैं, उसमें प्रयोग होने वाले सामान पर निर्भर करेगा। जैसे सात्विक भोजन के उदाहरण हैं कि दाल, सब्जी, रोटी, फल, ये चीजें हों तो यह है हमारे पास सात्विक आहार। दूध और अनाज ये भी सात्विक आहार में आता है। साकार मुरली 23 अक्टूबर 1969। पवित्र बनना है, पवित्र बनना है। भोजन भी पवित्रता का एक भाग माना जाता है। अब हम शुद्ध भोजन करेंगे, आत्म स्मृति में भोजन करेंगे, तो वो भोजन आत्मा को शक्तिशाली बनाएगा। देह समझकर भोजन करेंगे तो देह को शक्तिशाली बनाएगा, आत्मा को नहीं। भोजन बनाते समय भोजन का महत्व। ब्रह्मा कुमारी जीवन में एक विशेष अभ्यास है कि भोजन बनाते समय परमात्म स्मृति। भोजन बना रहे हैं उस समय हमें परमात्मा की याद हो, स्मृति हो। इसे कभी कभी योग युक्त भोजन कहा जाता है। योग युक्त भोजन कहा जाता है। उदाहरण, यदि भोजन क्रोध या तनाव में बनाया जाए तो वह वातावरण भोजन में भी प्रतिबिंबित हो सकता है। लेकिन यदि शांत और प्रेम के संकल्प से बनाया जाए, यदि शांत और प्रेम के संकल्प से बनाया जाए तो उसका प्रभाव भी सकारात्मक होता है। उसका प्रभाव भी सकारात्मक होता है।
क्यों शाकाहार पर जोर दिया जाता है? ब्रह्मा कुमारीज वाले ये शाकाहार भोजन पर क्यों जोर देते हैं? बीके जीवन में शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता दी जाती है। कारण अहिंसा का सिद्धांत, शरीर पर हल्का प्रभाव, ध्यान में सहायता। सात्विक भोजन की विशेषता होती है क्योंकि हमारा अहिंसा का सिद्धांत है। हमने किसी भी प्राणी को दुख देना नहीं, अपने शरीर को भी दुख देना नहीं। शरीर पर हल्का प्रभाव, शरीर पर हल्का प्रभाव, ध्यान में सहायता। साकार मुरली, ध्यान में मतलब योग में जितना हम सात्विक आहार, सुपाच्य आहार, सरल सहज हजम होने वाला आहार क्या करता है? सहयोग देता है ध्यान में, ईश्वरीय याद में रहने में सहयोग देता है। नहीं तो ये भोजन के बाद इरिटेशन हो, वे फिर योग लगाने में, योग की अवस्था बनाने में सहयोग नहीं मिल पाता। शाकाहार का मन की शांति से जोड़ा जाता है। शाक आहार जो है वो मन की शांति से जोड़ा जाता है। क्या बाहर का खाना मना है? ब्रह्मा कुमारियों को बाहर का खाना मना है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्यतः बीके जीवन में घर का भोजन अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। कारण भोजन बनाने वाले के संकल्प, वातावरण, स्वच्छता, मानसिक स्थिति। साकार मुरली 12 मई 1970। अपने हाथ से बनाकर खाओ। बाबा ने कहा अपने हाथ से बनाकर खाओ। भोजन का समझ में आया होगा। भोजन बनाने वाले के पता नहीं क्या संकल्प चल रहे हैं। जैसे भोजन बनाते वक्त संकल्प होते हैं, उसका प्रभाव भोजन पर दिखाई देता है, क्योंकि उसके संकल्प उस भोजन के द्वारा हर इंसान तक, उस खाने वाले तक पहुंचते। जैसे गृहिणी के हाथ में ये बहुत बड़ी विशेषता है, उसने शांत मन में भोजन बनाया तो जो भोजन खाएंगे उनको भी शांति का अनुभव। वातावरण, भोजन बनाने का वातावरण कैसा है? वातावरण वास्तव में हमारी वृत्ति के आधार पर बनता है। वृत्ति यदि दूषित है तो उसका प्रभाव भोजन बनाने वाले के संकल्प, वातावरण और स्वच्छता, क्योंकि हाइजीन के लिए भोजन बनाते वक्त शुद्ध पानी का प्रयोग किया जाए, शुद्ध साधनों का प्रयोग किया जाए,
ऐसे किसी साधन का प्रयोग न किया जाए जिसके कारण मानसिक स्थिति का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि मन में ही विचार आने, संकल्प कहां आएंगे, मन के अंदर आएंगे। तो उससे मानसिक स्थिति बनती है। साकार मुरली 12 मई 1970। अपने हाथ से बनाकर खाओ। लेकिन इस कठोर नियम के रूप में नहीं देखा जाता। इस नियम को कठोर रूप में नहीं देखा जाता। ये एक सुझाव और अभ्यास है। भोजन और विचारों का संबंध। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि भोजन मनोदशा को प्रभावित करता है। बीके ज्ञान इसे आध्यात्मिक स्तर पर समझाता है। उदाहरण, अधिक मसालेदार भोजन क्या करेगा? उत्तेजना लाएगा। भारी भोजन, यदि हैवी भोजन खाया आपने, उससे आलस आएगा। और यदि मसालेदार भोजन खाया तो उत्तेजना आएगी। भारी भोजन आलस्य, हल्का भोजन स्पष्ट सोच, हल्का भोजन स्पष्ट सोच। जितना हल्का भोजन होगा उतने हमारे संकल्प भी श्रेष्ठ होंगे। इसलिए सात्विक भोजन ध्यान और योग में सहायक माना जाता है। सात्विक भोजन और योग अभ्यास। जब व्यक्ति राजयोग का अभ्यास करता है तो उसे हल्के और संतुलित भोजन की आवश्यकता हो जाती है। उसे हल्के और संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। साकार मुरली 20 मई 1970। योग से शक्ति मिलती है। जितना आप योग लगाएंगे उतना आपको शक्ति मिलेगी। यदि भोजन बहुत भारी हो तो ध्यान करना कठिन हो सकता है। क्या सात्विक भोजन का अर्थ स्वादहीन भोजन है?
नहीं, स्वाधीन भोजन नहीं है, ये एक लोगों के दिमाग में भ्रम है। ये एक क्या है? भ्रम है। सात्विक भोजन भी स्वादिष्ट और पौष्टिक हो सकता है। सात्विक भोजन भी स्वादिष्ट और पौष्टिक हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सोने पे सुहागा हो जाता है। मुख्य बात है संतुलित, संतुलन, शुद्धता, संयम। संतुलन, शुद्धता, संयम, ये तीन मुख्य बातें आती। भोजन और संस्कार निर्माण। भोजनों से हमारा संस्कार कैसे बनते हैं? भोजन का संबंध केवल शरीर से नहीं, संस्कारों से भी है। यदि व्यक्ति शांति में भोजन करे तो मन भी शांत रहता है। क्या सभी बीके छात्र एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? क्या सभी बीके छात्र एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। हर व्यक्ति की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। मुख्य सिद्धांत है शाकाहार, सात्विक और संयम वाला भोजन। निष्कर्ष, बी के दृष्टिकोण यदि एक महावाक्य में समझें, सात्विक भोजन सात्विक भोजन शरीर और मन दोनों के लिए सहायक है। घर का भोजन अधिक श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन सावधानी की सलाह दी जाती है, सावधान जरूर रहना। साकार मूल्य 2 जुलाई 1970 जैसा अन्न वैसा पावरफुल क्लोजिंग। जब भोजन शुद्ध होता है तो विचार भी शुद्ध होने लगते। जब विचार शुद्ध होते हैं तो जीवन की दिशा बदलने लगती। तो जीवन की दिशा बदलने लगती है और यही ब्रह्मा कुमारी जीवन में सात्विक भोजन का वास्तविक उद्देश्य है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।